नमस्कार। आज बात कर रहे हैं राजस्थान की थ्रिलर स्टोरी मर्डर मिस्ट्री। ये किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है जिसने राजस्थान की राज्य सरकार को नींव से हिलाकर रख दिया था। मुद्दा है राजनीतिक महत्वाकांक्षा, सफलता और पैसे के लिए शॉर्टकट अपनाने की। बिल्कुल सही पहचाना आपने। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग में कार्य करने वाली नर्स और शौक से लोक गायिका भंवरी देवी के अपहरण और हत्या के मामले की। वो भंवरी देवी जिसने एक बार मीडिया में कहा था कि एक सीडी के दम पर वो अगले 3 दिन में राजस्थान की सरकार को गिरा सकती है। कैसे एक नर्स ऊंचे ओहदे वाले राजनीतिक लोगों के संपर्क में आती है, बड़े बड़े राजनेताओं के साथ उसका उठना बैठना होता है, अचानक से लोक गायिका बनकर उभरना शुरू हो जाती है, म्यूजिक एल्बम आने लगते हैं और अचानक से एक दिन गायब हो जाती है। बहुत सारे अनसुलझे सवालों का गुत्थम गुत्था आज भी मौजूद है भंवरी देवी अपहरण और हत्याकांड में। भंवरी देवी नट परिवार से ताल्लुक रखने वाली सरकारी स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत एक नर्स थी, जिसे व्हाइट कॉलर पॉलिटिकल लीडर्स ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए यूज में लिया और जब भंवरी ने अपने हक की आवाज़ उठाई तो उसका अपहरण करवाकर बेरहमी से हत्या करवा दी गई। हत्या तक ही मामला रुका नहीं, उसकी लाश को जला दिया गया और राख को सड़क के इधर उधर के इलाकों में फेंक दिया गया और बची हुई जली हुई लाश को नहर में फेंककर सारे सबूत मिटाने की कोशिश की गई। इस मामले में राजस्थान सरकार के विधायक और कैबिनेट मंत्री को जेल की हवा खानी पड़ी। जी हाँ, राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री महिपाल मदेरणा और पूर्व विधायक मलखान सिंह विश्नोई को इस मामले में आरोपी बनाया गया था और उन्हें जेल हुई थी। बहुत सालों बाद फिर से भंवरी देवी का केस चर्चा में इसलिए है क्योंकि सालों से जेल में बंद महिपाल मदेरणा, मलखान सिंह विश्नोई और उनके साथ लगभग 16 अभियुक्तों को जमानत मिल चुकी है और वे जेल से रिहा हो गए हैं। हाल ही जोधपुर की हाईकोर्ट में जस्टिस दिनेश मेहता की अदालत ने इस केस के मुख्य अभियुक्त महिपाल मदेरणा, भंवरी देवी के पति अमरचंद और शहाबुद्दीन, बिशन राम विश्नोई, कैलाश जाखड़ और बलदेव को जमानत पर रिहा कर दिया है। दोस्तों, भंवरी देवी केस में 17 अभियुक्त पर आरोप लगाया गया था, जिसमें आज की तारीख में 16 अभियुक्त जेल से बाहर है। 17वीं अभियुक्त इंदिरा विश्नोई की जमानत याचिका पर हाल ही सुनवाई हुई और कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। जमानत का आधार सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बताया गया जो परसराम विश्नोई के केस में दिया गया था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने लंबे चल रहे ट्रायल और लगभग 10 साल तक अभियुक्त ने जेल काट ली है, इस बिना पर उसे जमानत देकर रिहा कर दिया था। इससे पहले पूर्व विधायक और इस केस में अभियुक्त रहे मलखान सिंह विश्नोई को भी जमानत मिल चुकी है। तो इस तरह 2011 में हुए अपहरण और हत्याकांड के आरोपी जो अब तक जेल में बंद थे, उन कुल 17 आरोपियों में से 16 आरोपी जमानत पर बाहर आ चुके हैं और अभी तक इस केस के बारे में कोई भी निर्णय नहीं हुआ है। अब जानते हैं वास्तव में भंवरी देवी कौन थी और ये अपहरण और हत्याकांड का मामला क्या था। भंवरी देवी राजस्थान स्वास्थ्य विभाग में एक नर्स के पद पर कार्यरत थी और शौक से लोक गायिका। भंवरी अपनी सर्विस में अनियमितताओं के चलते हुए सस्पेंड कर दी गई थी। अपनी नौकरी को फिर से बहाल कराने और तबादला करवाने के सिलसिले में 2002 में भंवरी देवी की मुलाकात लूणी के विधायक मलखान सिंह विश्नोई से हुई। इसी संबंध में खुद मलखान सिंह ने भंवरी की मुलाकात उस समय के जल संसाधन मंत्री महिपाल मदेरणा से करवाई। दोनों के प्रयासों से भंवरी का सस्पेंशन टाल दिया गया और उसे जोधपुर के समीप बिलड़ा गांव में ट्रांसफर मिल गया। भंवरी देवी और मलखान के बीच में प्रेम और नज़दीकियां बढ़ने लगी। दोनों की एक बेटी भी हुई।
दूसरी तरफ भंवरी महिपाल मदेरणा से भी नजदीकियां बढ़ा रही थी और देखते ही देखते राजस्थान के लोक गायन में भंवरी का नाम उभरने लगा। अचानक से म्यूजिक वीडियो एल्बम्स आने लगे और भंवरी लोक गायिका के रूप में प्रसिद्धि पाने लगी थी। रातों रात फेमस लोक गायिका बनने के साथ साथ भंवरी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी उबाल खाने लगी थी और उसने आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए टिकट की मांग करनी भी शुरू कर दी थी। साथ ही मलखान सिंह विश्नोई से हुई बेटी के लिए भंवरी ने हक मांगना शुरू कर दिया, जिसमें उसकी मांग थी 50 लाख रुपया कैश और 20 किलो सोना, ताकि वो अपनी बेटी को शादी कर अच्छे से बसा सके। विधायक मलखान सिंह विश्नोई शादीशुदा थे, इसलिए अब उन्होंने इस रिश्ते में भंवरी देवी से कन्नी काटना शुरू कर दिया, दूरी बनाने लगे और इस चीज से नाराज होकर भंवरी ने मीडिया में मलखान सिंह का नाम उछालना शुरू कर दिया। यहां तक कि भंवरी ने मलखान के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कर दी थी। परेशान होकर मलखान ने अपने भाई और बहन इंदिरा विश्नोई को विश्वास में लिया और इस मामले को शांत करने के लिए कहा। मलखान की बहन इंदिरा विश्नोई भंवरी देवी की करीबी दोस्त रही है। इंदिरा विश्नोई ने इस मामले को बड़ी नजाकत से हैंडल किया और इस सारे मामले को इंदिरा विश्नोई की सलाह पर भंवरी ने महिपाल मदेरणा की तरफ मोड़ दिया। कहा जाता है कि इंदिरा विश्नोई ने ही भंवरी को सलाह दी थी कि वो मंत्री महिपाल मदेरणा के साथ अपने इंटीमेट मोमेंट्स को रिकॉर्ड कर ले। इस तरह इंदिरा विश्नोई ने अपनी एक सलाह से 2 वार किए। पहला ये कि अपने भाई मलखान को भंवरी देवी से बचा लिया और दूसरा इस मामले को महिपाल मदेरणा की तरफ मोड़कर उसके मंत्री पद पर सवाल खड़ा हो गया और यदि महिपाल मदेरणा मंत्री पद से हटता है तो इंदिरा विश्नोई के भाई मलखान सिंह विश्नोई के लिए मंत्री पद तैयार हो जाता है। अपनी दोस्त की इस सलाह को भंवरी देवी ने मान लिया और मंत्री महिपाल मदेरणा के साथ भंवरी ने एक सीडी रिकॉर्ड कर ली, जिसमें उन दोनों के अंतरंग पल कैद थे। अब इस सीडी के दम पर भंवरी महिपाल मदेरणा को ब्लैकमेल करने लगी। खबरों से यह भी पता चलता है कि शायद कुछ लाख रुपए में भंवरी देवी से महिपाल मदेरणा ने सीडी का सौदा भी किया था। इस मामले के बाद अचानक 1 सितंबर 2011 को बिलड़ा के प्रमुख चौराहे से भंवरी देवी गायब हो गई। लगभग 20 दिन बाद उसके पति अमरचंद ने 20 सितंबर 2011 को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 20 दिन से उसकी पत्नी लापता है और अभियुक्त बनाए गए उस समय के जल संसाधन मंत्री महिपाल मदेरणा। फिर एक ऐसी घटना घटी जिसने इस केस को मीडिया की सुर्खियों में ला दिया। भंवरी के गायब होने के कुछ दिन बाद ही भंवरी और महिपाल मदेरणा के अंतरंग पलों की एक सीडी सामने आई, जिसके आधार पर भंवरी मदेरणा को ब्लैकमेल कर रही थी। इस तरह की सीडी का दावा पहले भी भंवरी देवी मीडिया में कर चुकी थी, जब उसने ये घोषणा की थी कि इस सीडी के दम पर अगले 3 दिन में राजस्थान की राज्य सरकार गिर सकती है। उस समय राजस्थान में मुख्यमंत्री थे श्रीमान अशोक गहलोत। राज्य राजनीति में खलबली मच गई। सरकार पर छींटे आते उससे पहले ही अक्टूबर 2011 में मंत्री महिपाल मदेरणा को बर्खास्त कर दिया गया और कुछ ही दिन बाद भंवरी देवी गायब हो गई। दोस्तों, मारवाड़ में मदेरणा परिवार और विश्नोई परिवार दोनों ही खासे प्रभावी खानदान माने जाते हैं। दोनों राजनीतिक घराने हैं और महिपाल मदेरणा के पिता परसराम मदेरणा तो राजस्थान की राजनीति में एक लंबे समय तक सक्रिय रहे थे और राजस्थान विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके थे। और मलखान सिंह विश्नोई के पिता राम सिंह विश्नोई भी सरकार में मंत्री रह चुके थे। पर भंवरी देवी के इस गायब होने और मीडिया की सुर्खियों में आने के कारण दोनों ही परिवारों को खासी बेइज्जती और अपमान का सामना करना पड़ा। एफआईआर दर्ज होने के बाद मामला तूल पकड़ने लगा और सरकार को ये मामला सीबीआई को सौंपना पड़ा। सीबीआई ने 100 पेज की चार्जशीट तैयार की, जिसके लिए उन्होंने 300 लोगों के बयान लिए थे।
जोधपुर सीबीआई की विशेष अदालत में इस 100 पेज की चार्जशीट को प्रस्तुत किया गया, जिसमें 17 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें मुख्य नाम थे महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह विश्नोई। सीबीआई की इस चार्जशीट में भंवरी देवी के पति अमरचंद भी अभियुक्त है। सीबीआई जांच के अनुसार भंवरी देवी के किडनैप के बारे में अमरचंद को पूरी जानकारी थी, इसलिए चौराहे पर वो खुद नहीं गए, उन्होंने अकेले भंवरी को जाने दिया था। 2 दिसंबर 2011 को महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह विश्नोई को भंवरी देवी अपहरण और हत्याकांड के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। तब से अब तक ये जेल में बंद थे। दोस्तों, सीबीआई जांच के बाद पूरा मामला खुलकर सामने आया कि भंवरी देवी जिस सीडी के दम पर ब्लैकमेल कर रही थी, उस सीडी को हथियाने और भंवरी को डराने धमकाने के उद्देश्य से विश्नाराम की गैंग के माध्यम से भंवरी को किडनैप करवाया गया था। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह भंवरी को ले जाया जा रहा था। उस समय भंवरी ने शोर मचा दिया और उसे चुप करने के लिए उसका गला दबाकर भंवरी को मार दिया गया। मारने के बाद भी ये बेरहमी रुकी नहीं। उस लाश को ठिकाने लगाने के मकसद से उसे जला दिया गया और राख को आसपास के इलाकों में जगह जगह बिखेर दिया गया और बची हुई बॉडी को कैनाल में डाल दिया, जिसे 4 महीने बाद सीबीआई ने बरामद कर लिया। दोस्तों, ये कहानी है भंवरी देवी किडनैपिंग और मर्डर केस के बारे में, जो 2011 में हुआ था और इतने सालों बाद भी पता नहीं चल पाया है कि वास्तव में भंवरी का मर्डर किसने और कैसे करवाया था। अब इस सच का खुलासा तो अदालत के फैसले से ही होगा कि भंवरी देवी को किसने और क्यों मरवाया था। आज का एकमात्र सच यही है कि भंवरी का अपहरण हुआ था और हत्या कर दी गई थी। बाकी खुलासों के लिए इंतजार करते हैं अदालत के आने वाले फैसलों का। कुल 17 अभियुक्त जिन्हें सीबीआई की चार्जशीट ने आरोपी बनाया था, उसमें से 16 आज की तारीख में जमानत पर बाहर है। सिर्फ और सिर्फ एक इंदिरा विश्नोई आज भी जेल में बंद है, क्योंकि वे पकड़ी भी 2017 में गई थी और इस पूरे मामले के पीछे उनका मास्टरमाइंड चल रहा था। ऐसा पुलिस रिपोर्ट और सीबीआई जांच से सामने आता है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान की भंवरी देवी किडनैपिंग और मर्डर केस के बारे में, जिसका अंतिम निर्णय आना अभी बाकी है। जल्द ही मिलेंगे फिर एक नई कहानी और एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।